अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडिंग 360। आज की हमारी वीडियो ट्रेंड लाइन पार्ट 2। ट्रेंड लाइन पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें समझी थी, मैं एक जस्ट समराइज्ड रिकैप करवा देता हूँ। इसमें हमने ट्रेंड लाइन किस तरह बनानी है, ट्रेंड लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। ये तमाम 3 बातें लेकिन डिटेल वे में हमने ट्रेंड लाइन पार्ट 1 में कवर कर ली, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा फर्दर। हम आगे इस वीडियो के अंदर क्या समझेंगे उसका मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वेयर टू यूज ट्रेंड लाइन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। जहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए वो कौन सी जगह है चार्ट के अंदर, प्राइस एक्शंस के अंदर, जहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को जब ड्रॉ करें और उसकी मदद से जो ट्रेड लें वो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे। तो ये चीज़ आज हम वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक इस वीडियो के अंदर जानना चाहेंगे हम, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की मदद से और ट्रेंड लाइन की मदद से इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो एक बहुत शानदार रिजल्ट क्रिएट होता है। इसके अलावा कंसोलिडेशन को समझेंगे हम कि कंसोलिडेशन क्या चीज़ होती है। लो एंगल ट्रेंड लाइन, ये लो एंगल ट्रेंड लाइन क्या है, इस पर काफ़ी कम लोगों ने बात की है। मेरे ख्याल से आपको बहुत कम डेटा है बुक्स में और यूट्यूब की वीडियोस में आपको मिलेगा कि जो लो एंगल ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ट्रेंड लाइन में आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम अपना प्लान और फॉर एंट्री एंड एग्जिट इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारे टॉपिक्स होंगे पूरी वीडियो के दौरान। अब इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले लेट्स गो टू द चार्ट्स डायरेक्टली विदाउट किसी का टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं डिटेल में हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं हर वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने सीखी है, जो मैंने अपने सीनियर से समझी है और जिसको मैंने अपने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में इस्तेमाल किया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। ये हमारे पास प्राइस एक्शन चार्ट है। मैंने एक रैंडमली एक चार्ट ओपन कर लिया है, उसको 4 आवर पे मैं ले जाता हूँ और आपको सबसे पहले तो हम एक जस्ट ट्रेंड लाइन देखते हैं यहाँ पर कहाँ बन रही है। ये आपका यूएसडी स्विस का एक चार्ट है। अच्छा, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ दिख रही थी। इस ट्रेंड लाइन को हमने किस तरीके से बनाया ये आपको पिछली ट्रेंड लाइन की वीडियो में समझ आ जाएगा, उसको देखें आप जाकर। इस ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट मिला। ये एक ट्रेंड लाइन हमने क्रिएट कर ली और उसके बाद आप देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट क्रिएट हुआ और उस पर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। खैर मैं अभी इसकी डिटेल एनालिसिस में नहीं जाना चाह रहा, जस्ट मैं एक रिकैप दे रहा था कि ट्रेंड लाइन हमने किस तरीके से क्रिएट की। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आज के टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक समझना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन हमने ट्रेंड पार्ट 1 के अंदर समझ ली है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फॉर सेल सेटअप एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर वो नीचे आई, उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। मैं पहले बता चुका हूँ ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगी जिसपे आपको फिर मैं समझा सकूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। जिनको पता है वो समझ रहे मेरी बात को कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब ये नीचे अच्छी खासी चली गई है, इसने पिछला स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पीक है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं या फिर आप इसको रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ऑर्डर ब्लॉक का नाम दें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इसलिए कहते हैं, ये एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक ब्लॉक आप कंसिडर करते हैं और इस वजह से इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये सेल सेटअप है, इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से ढूंढेंगे कि मार्केट एक अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पीक है वो एक ऑर्डर ब्लॉक इख्तियार कर लेता है शक्ल। नेक्स्ट फॉर बाय सेटअप, बिल्कुल इसी तरीके से बाय सेटअप की ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और आपको ये सेकंड पीक दिखा जिसपे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पर और ऊपर जाने लगी, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया बाय का। ये ऑर्डर ब्लॉक था सेल का, इसी तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक है बाय का। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप समझिए ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करना बस रह जाता है, उसमें
इसके साथ मिला देंगे जब आप, तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। वो किस तरह की मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेल सेटअप में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन कह सकते हैं इसको। ये मैंने एक लाइन बनाकर आपके लिए आसानी से समझाने के लिए एक लाइन बना दी है। दो लाइनें हैं जो कि एक जोन क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो जोन है, मार्केट अब स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे गिर चुकी है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो अब मार्केट जब वापस इस तरफ आएगी, जिसका आप वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने एरिया में मार्केट आने का वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप बस अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, आप इसका वेट करें कि आपके जोन या आपके एरिया पे आए। जब मार्केट इधर वापस आएगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि मार्केट इस जोन को टच करे और यहाँ पर पड़े हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करें और उसके बाद वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करें। वापस नीचे की तरफ क्यों जाना शुरू करें? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। इसका लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है। ऑल्दो इसके पीछे भी कुछ मजीद जब ऊपर से मार्केट आ रही होगी तो ऑर्डर ब्लॉक बनते जा रहे होंगे, लेकिन जो लेटेस्ट है, जो अभी है, वो ये है कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और नीचे आई है और उसके बाद ये लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट जब इस तरफ जाएगी वापस, तो ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको टच करे और नीचे की तरफ गिरे। यहां पर आती है आपकी ट्रेंड लाइन की हेल्प कि मार्केट कब इसको टच करके नीचे गिरना शुरू होगी। मार्केट ने लेट से टच तो कर दिया इस जोन को, लेकिन अब कब हम ट्रेड लें श्योरिटी के साथ कि जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिले। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आपको मैं चार्ट पे समझा सकता हूँ किस तरीके से कि मार्केट ने एक मूव यहां बनाया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मार्केट ने दूसरा मूव यह बनाया, फिर तीसरा मूव इसने यहां बनाया। आपको दिख रहा है किस तरीके से मार्केट ने ये मूव और ये मूव क्रिएट किया है। तो ये एक स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया। हम डेली चार्ट को देख रहे हैं। ये डेली चार्ट में जब इसने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम हाईलाइट करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। हम इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए इस जोन के पास और हमें ट्रेंड लाइन बनाने का मौका दे। जी बिल्कुल, आप सही समझे कि अब हम ट्रेंड लाइन मार्केट की बनते हुए देखेंगे इस जोन पे जब आएगी मार्केट देखें ऊपर गई। जब इसने ब्रेक कर दिया, अब हम अलर्ट हो गए कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है बाय के लिए। मार्केट देखिए मैग्नेट की तरफ वापस आ रही है और वापस आते हुए इसने ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दी। किस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनाते हुए दिखेगी आपको। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये ट्रेंड लाइन जहां बन रही है, मैंने उस पार्ट को सिलेक्ट करके जूम कर रहा हूं, देखें आप लोग। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन यहां पर बनना शुरू हो गई। ये ट्रेंड लाइन बन रही है। हम इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ये अच्छे तरीके से इसको तोड़े और हमारे जो ट्रेंड लाइन के रूल्स है उसके हिसाब से इस पे रीटेस्ट करें और उसके बाद इस पे हम बाय लेंगे। उसके बाद मार्केट ने इधर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। उसके बाद वापस आ गई। इसको हम कहते हैं फॉल्स ब्रेक। ये भी एक अच्छी चीज आपको इस वीडियो में मैंने ऐड कर दी कि आपको फॉल्स ब्रेक भी इस एग्जांपल के अंदर मिल गया
कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रही थी, जोन में मौजूद आ गई है। जोन में जैसे देखो उसने फर्स्ट टच किया है, इसने फौरन बाय दिया, आपको ये दिखाया है कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बाय के। फिर उसने मजीद नीचे आकर और ऑर्डर्स कलेक्ट करें, ये एक्यूमुलेट कर रही है, मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है ताकि वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। आप अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे जिसमें रीटेस्ट शामिल होता है, तो आप यहाँ पर बाय ले लेंगे और अगर स्टॉप लॉस आपका ये नजदीक में होगा तो वो हिट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए अगर आपने रीटेस्ट को फॉलो करते तो यहाँ रीटेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपने देखा मार्केट वापस अंदर आ गए ट्रेंड लाइन के अंदर। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की और इस बार रीटेस्ट करके एक बाय दिया। अब एक बाय जब आपको यहाँ पर मिल गया तो आप क्या करेंगे, इस जोन को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद था जोन तक मार्केट प्राइस एक्शन पहुंचे और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो और ट्रेंड लाइन के बाद हम आगे का अपना काम शुरू करेंगे। तो हमारा जोन वाला काम कंप्लीट हो गया। हम जोन को डिलीट कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ रीटेस्ट के बाद हम एक बाय लगाते हैं। हमने रीटेस्ट के बाद एक बाय लगाया और स्टॉप लॉस आप प्रीवियस, ये प्रीवियस लो था, इधर रख देते हैं। उसके बाद आप एक टारगेट लेट से 1:2 का रेशो बनाते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन आ रहा है 2.012 समझ लें आप इसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मतलब आपका 1 लॉस होगा तो डबल उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, हुआ क्या, मार्केट बिल्कुल नीचे आई और इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। तो ये भी हो सकता है, इसलिए आपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मजीद दूर भी रख सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल टच करके भी रख सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसके बाद ये एक साइकोलॉजिकल पूरा एक प्रोसेस है जिसके बाद आपको समझ आएगा कि ये स्टॉप लॉस भी एक अहमियत रखता है। तो खैर लेट से अगर हमारा स्टॉप लॉस काफी नीचे होता, इस जगह होता, तो इसने दोबारा से रीटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और आपके टारगेट को हिट करेगी। तो आप ये देखें, इसके बाद मार्केट ने सिर्फ जोन में आने के बाद इस जोन को क्लियर भी नहीं किया और उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ गई है और अच्छा खासा आपको बाय मिल गया है यहाँ पर और बहुत तेजी से गई है। ये देखें आप, इम्पल्स देखें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है ट्रेंड लाइन को ऑर्डर ब्लॉक के साथ इस्तेमाल करने का। इस वीडियो को मैं और डिटेल भी बना सकता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे, जैसे मैंने आपको ये बाय की एग्जांपल सिखाई, बाय ऑर्डर के साथ मैंने आपको बताया है क्योंकि ये मार्केट का ऊपर की तरफ जाता हुआ मूव था, जिसमें हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया था डेली टाइम के हिसाब से। फिर हमने जोन बनाया। जोन बनाने के बाद आप एक अलर्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू अलर्ट को बना लें कि भाई इस जगह प्राइस जैसी आती है तो मुझे बता दो, मुझे बार बार चार्ट ना देखना पड़े। जब जैसे ही आप देखेंगे चार्ट पे तो आपको ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो आपने इसको ट्रेड लेना है, ये भी जरूरी है। देखिए आपकी सारी चीजें जब तक मीट नहीं करेंगी तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। जब आपकी सारी चीजें मीट कर जाती हैं फिर आप ट्रेड लें तो आपका ट्रेड का रिजल्ट बेहतरीन आएगा। तो अब आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, आपके जोन में प्राइस आई, ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद आपको एक अच्छा शानदार इसने बाय दिया और पॉसिबल है कि आपका ये स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है। स्टॉप लॉस से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी ये एक बाय सेटअप को हमने कवर कर लिया है। अच्छा, इसमें एक हमारा टॉपिक के अंदर ही बात थी लो एंगल ट्रेंड लाइन। अब लो एंगल ट्रेंड लाइन क्या चीज है, ये मैं आपको चार्ट पे ही ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गई ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपकी ट्रेंड लाइन। अब आप एक ट्रेंड लाइन अगर सिर्फ फाइंड करना चाहें तो आपको ये चार्ट दिख रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप चाहें तो ये एक ट्रेंड लाइन इसको भी बना सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए आपको बस एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। लेकिन अगर 2 से ज्यादा टच कर रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो जाती है और उसके बाद वो जब ब्रेक होती है तो उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि ये लो एंगल ट्रेंड लाइन कौन सी होती है। दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पर एक लो एंगल ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रही है। लो एंगल ट्रेंड लाइन क्या है,
वो ट्रेंड लाइन जो एक छोटे एंगल पे बने। एक होता है मार्केट आपकी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें भी एक ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई नजर आ सकती है और आप बना सकते हैं। लेकिन मार्केट जब कमजोर हो जाती है तो उसकी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, उस वक्त भी वो एक ट्रेंड लाइन बनाती है। जैसे कि ये, अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो मार्केट देखें आप किस तरीके का बिहेवियर कर रही थी, ये ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं चाहूं तो इसके रिलेटेड भी एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूं, लेकिन वो हाई एंगल ट्रेंड लाइन होगी। इसको मैं जूम करता हूं, ये ट्रेंड लाइन बनी है। अब ये ब्रेक काफी ऊपर जाकर हुई है, लेकिन ये हाई एंगल ट्रेंड लाइन कहलाएगी। मार्केट ने टच किया, फिर ऊपर गई, फिर टच किया, फिर ऊपर गई, सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन के इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इसका एंगल आ रहा होगा। इसका एंगल इसमें नहीं शो हो रहा। एंगल दूसरी एक और ऑप्शन होता है ट्रेंड लाइन का, उसके अंदर हम एंगल को यूज करते हुए देख सकते हैं कितना एंगल है। नॉर्मली कहा जाता है कि आप 45 डिग्री के एंगल से कम वाला छोटा एंगल अगर होगा, उसको उस पर अगर बन रही होगी ट्रेंड लाइन, तो वो ज्यादा अच्छी होगी ब्रेक होने पे। जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, इसका एंगल बड़ा है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। लेकिन जो लो एंगल की ट्रेंड लाइन होती है, जैसे कि ये गिरती हुई मार्केट जो होती है, मार्केट गिरने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन बार बार ऊपर जा रही होती है आहिस्ते आहिस्ते, जैसे ये अब ये जब टूटेगी ना, तो ये देखिए रिजल्ट कैसा है इसका। और ये जब टूटी थी तो उसका रिजल्ट थोड़ा कम था। यहाँ पर आपको रिजल्ट अगर आप देखें तो सीधा आपको 228 पिप्स का रिजल्ट मिल जाएगा और बहुत छोटे टाइम पीरियड में मिल जाएगा आपको। तो ये एक पहचान होती है लो एंगल ट्रेंड लाइन की कि वो वीक हो रही होती है, मार्केट का प्राइस एक्शन कम छोटे से छोटा होते चले जाता है और ट्रेंड लाइन आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके अलावा एक और टॉपिक था इसके अंदर जो कि कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसको कहते हैं, जो कि मैंने आपको उस वक्त ये बताया, इस पहले ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर दूं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है, तो आपने देखा, अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल लें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर गई है, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है, ये आई यहाँ पर ये नया मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ये आती है मार्केट, तो यहाँ पर ये मूव करने लगती है, ये एक तरह से रेंज में आना शुरू हो जाती है और रुक सी जाती है कि यहाँ पर उसको जैसे कुछ हिंड्रेंस हो रही है, कोई रुकावट हो रही है। तो इसको हम कंसोलिडेशन में कंसिडर करेंगे। जब इस तरीके का तनाव भी पैदा हो रहा हो, तो ट्रेंड लाइन अगर नहीं भी बन रही हो तो भी आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी लेकिन वो जोन से पहले ही टूट गई। जोन तो भी यहाँ मौजूद था लेकिन वो ऊपर ही टूट गए, तो ये एक अच्छा सेटअप नहीं है। सेटअप का इंतजार करना बहुत जरूरी है, ये आपका विन रेट इंक्रीज कर देता है। विन रेट इंक्रीज करना है तो आपने तमाम चीजों को अपने हिसाब से, जब तक वो सेटअप में नहीं आएंगी तब तक आप ट्रेड ना लें। जब वो आ जाए उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो होने दें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सिर्फ सेटअप पे ही ट्रेड लें। इससे एक तो चीज ये होगी कि आप इमोशंस पे काबू कर पाएंगे और इसके अलावा रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे बेहतर आएंगे। और स्टॉप लॉस और एंट्री से रिलेटेड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस आप लो, जो पॉसिबल आपके पास लोअर लो बना हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे रखें और उसके बाद टारगेट आप प्रीवियस हाई को रखें, तो ये एग्जिट आपके लिए बेहतर होगा। उसमें आप 1:2 या 1:3 भी देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है साइकोलॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं कि अगर मार्केट लेट से ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसके पास जाने के बाद ऊपर जाएगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इधर तक तो जाएगी ही जाएगी। तो ये आपने यहाँ पर एक प्रॉफिट लगा लिया टीपी और स्टॉप लॉस इससे नीचे यहाँ पर रखा,
तो आपके चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो और टीपी आपका हिट हो। ज़्यादा जितने आप ट्रेड अपने सेटअप के हिसाब से लेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो ट्रेडिंग को आपको बेहतर बना सके। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट तमाम अपने टॉपिक कवर कर चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक, कंसोलिडेशन, लो एंगल, प्लान फॉर एंट्री एग्जिट मैंने भी आपको बता दिया। इसके अलावा ट्रेंड लाइन से रिलेटेड पार्ट 1 में सब कुछ कवर्ड है, और ट्रेंड लाइन पार्ट 2 हमारा इस तरीके से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा कोई सवाल आपके जहन में आए, कोई चीज़ सजेशन आपके जहन में आए तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।